ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। एपिसोड 2, वीरप्पन और जंगल का गहरा रिश्ता। पहले एपिसोड में हमने देखा कि वीरप्पन का बचपन कैसे गरीबी और जंगल के संघर्षों के बीच बीता। अब हम जानेंगे कि वीरप्पन का जंगल के साथ गहरा रिश्ता कैसे विकसित हुआ। जंगल के जानवर और वीरप्पन की पहली चुनौती। वीरप्पन का समय अब ज्यादातर जंगल में ही बीतता था। वह अपने पिता और बड़े भाई के साथ जाता और उनके कामों को ध्यान से देखता। वह जंगल के हर कोने को जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जंगल केवल पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यह शक्ति और संसाधनों का खजाना है। एक दिन वीरप्पन अपने बड़े भाई के साथ जंगल में गया। अचानक उन्होंने एक जंगली सुअर को पास से गुजरते देखा। बड़े भाई ने उसे रुकने और शांत रहने को कहा, लेकिन वीरप्पन ने वह करने की ठान ली जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने सुअर को पकड़ने के लिए पत्थर उठाया और उसके पीछे भागने लगा। भले ही वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई ने पहली बार देखा कि वीरप्पन में निडरता से ज्यादा जिद और जुनून है। उस दिन से वीरप्पन ने जंगल में अपने दम पर शिकार करना सीखने की ठान ली। गांव के लोगों की नजर में वीरप्पन। गांव के लोग अब वीरप्पन के बारे में बातें करने लगे थे। कुछ उसे साहसी लड़का मानते थे, जबकि कुछ उसे सिरफिरा। उसकी हरकतें अलग थीं। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वह जंगल के जानवरों के पैरों के निशान ढूंढने में लगा रहता। गांव में एक बूढ़े शिकारी थे जिन्हें सब काका कहते थे। काका ने वीरप्पन की लगन देखी और उसे सिखाने की ठानी। उन्होंने वीरप्पन को सिखाया कैसे जानवरों के निशान पहचाने जाएं, जंगल में बिना शोर किए चलना, और सबसे जरूरी, शिकार करते समय धैर्य रखना। काका ने वीरप्पन को आगाह भी किया, जंगल तुम्हारा साथी हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। लेकिन वीरप्पन ने इन चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पहला सफल शिकार। कुछ महीनों बाद वीरप्पन ने अपना पहला सफल शिकार किया। वह जंगल में अकेला गया था। उसने एक छोटे हिरण का पीछा किया और उसे फंसाने में कामयाब रहा। जब वह गांव लौटा तो उसकी यह बहादुरी चर्चा का विषय बन गई। लेकिन यह वीरप्पन के लिए सिर्फ शुरुआत थी। उसके पिता और भाई ने उसे डांटा क्योंकि वह अब भी छोटा था और शिकार करना खतरनाक था। लेकिन वीरप्पन ने यह साफ कर दिया कि जंगल उसका खेल का मैदान है और उसे किसी के नियम मानने में दिलचस्पी नहीं। जंगल के नियम तोड़ने की शुरुआत। धीरे धीरे वीरप्पन ने जंगल के नियमों को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जंगल में ताकतवर वही है जो डरता नहीं और जो अपने संसाधनों का सही उपयोग करना जानता है। काका ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम जंगल से ज्यादा लोग खींचोगे तो वह तुमसे बदला लेगा। लेकिन वीरप्पन की सोच अब अलग हो चुकी थी। वह जंगल को एक ऐसी जगह मानता था जो उसे अमीर और ताकतवर बना सकती थी। एपिसोड का अंत। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीरप्पन ने शिकार करना सीखा और जंगल में अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि वीरप्पन का पहला बड़ा कदम क्या था, जिसने उसे गांव का साधारण लड़का से जंगल का डरावना नाम बना दिया। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।